Hello students, welcome back to the channel. In today's session, we are going to solve question number 6 and 7 of exercise 12.1. Okay, let's start with question number 6. A medicine capsule is in the shape of a cylinder, ठीक है, with the two hemispheres stuck to each of its ends and the length of the entire capsule. ये एंटायर कैप्सूल जो है उसकी लेंथ हमें दी गई है 14 mm एंड द डायामीटर ऑफ द कैप्सूल इज गिवन, मतलब ये वाला ये हमें दिया गया है 5 mm. इन टेक्स्ट बुक हमें ये फिगर दी गई है, ठीक है. हम अलग से बना लेते हैं कि भाई हमें बताया गया है कि भाई एक कैप्सूल जो है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है. कौन से फॉर्म में है भाई? इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर. ऊपर एक हेमिस्फीयर है अटैच और एक नीचे है, ठीक है. ऐसा कुछ फॉर्म में हमें दिया गया है कैप्सूल. और पूरे कैप्सूल की जो हाइट है इट इज गिवन कि भाई ये है 14 mm एंड द डायामीटर इज गिवन एज 5 mm, ठीक है. ये पूरा जो है वो कितना दिया गया है हमें 5 mm. सो वी हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल. तो क्या आएगा? सिंपली सिलेंडर है तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सेकंड हेमिस्फीयर, राइट. चलो लिखते हैं. तो भाई सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू क्या आएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, ऐसा कर सकते हैं, दो है, दोनों हेमिस्फीयर के इक्वल मेजरमेंट है, 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है. चलो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर. ओके, अब देखते हैं. देखो रेडियस है हमारे पास, ये डायमीटर हमें 5 mm दिया है तो रेडियस क्या होगा? 5/2, right? 5/2 that is equals to 2.5 mm. ओके. और दूसरी चीज हमें चाहिए हाइट h. सिलेंडर की हाइट क्या आएगी? अब देखो टोटल हमें दिया गया है 14 mm. यहां से इतना कितना होगा? 2.5 रेडियस होगी, है ना, डायमीटर नहीं रेडियस होगी. ये 2.5, यहां से इतना 2.5, राइट. तो पूरे 14 में से 2.5 माइनस करो, अगेन माइनस 2.5, तो क्या आएगा? तो दैट इज 14 माइनस 5 एंड दैट इज इक्वल्स टू 9 mm, राइट. चलो तो हाइट भी मिल गई. अब देखो यहाँ पे रेडियस सेम है दोनों की तो कॉमन निकाल सकते हैं. क्या कॉमन निकलेगा? 2 पाई r. क्या बचा यहाँ पे? h प्लस एक 2 निकल गया, एक 2 बचा, 2 पाई निकल गया, r एक निकल गया, एक r बचा. 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है भाई? 2.5 इन ब्रैकेट हाइट 9 प्लस 2 इंटू 2.5. चलो अब देखते हैं कुछ कट हो रहा है या नहीं हो रहा है भाई. ओके लेट्स सी, नहीं हो रहा है कुछ भी कट यहाँ पे. तो ये सिंपली आप लिख सकते हो कि भाई 44/7 इंटू 2.5, ठीक है. चलो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू 5. फर्दर करते हैं. 44 इंटू 25 अपॉन में 7 इंटू 10 कर लेते हैं. डेसिमल हटा के इसका हमने नीचे 10 ले लिया. ये हो जाएगा इंटू 14, ठीक है. अब कुछ कट हो रहा है. चलो ये हो जाएगा 7 2 2 5 एंड 5 तो क्या आया? 44 इंटू 5 कितना आएगा? 5 4 20, 2 कैरी, 5 4 20 प्लस 2 22 mm square is the area of given capsule. Done students? Clear? चलो question number 7. A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. If the height and the diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas of the tent
at the rate of ₹500 per square meter. अच्छा, यहाँ पे मिस्टेक है स्टूडेंट्स क्या है कि आपको एरिया फाइंड करना है प्लस आपको दूसरा ये फाइंड करना है कि भाई रेट कितना हुआ। एरिया के बाद अगर पर स्क्वायर मीटर का रेट 500 है तो टोटल जो भी कैनवास उसमें यूज हुआ होगा टोटल कितना कॉस्टिंग होगा। ठीक है, डन। मतलब दो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एक तो आपको एरिया फाइंड करना है, पूरा सरफेस एरिया ऑफ द टेंट, एंड दूसरा वो टेंट बनाने के लिए कितना कैनवास यूज हुआ है उसका टोटल कॉस्टिंग कितना होगा वो आपको ढूंढना है। डन स्टूडेंट्स, चलो पहले फिगर बना लेते। क्या बताया गया है, कौन से शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में। ठीक है, एंड ऊपर से क्या है भाई, कॉनिकल टॉप। ठीक है, डन। अब यहां से हो जाएगी कोन की हाइट, ये हो जाएगी सिलेंडर की हाइट। ओके, चलो क्या बताया गया है, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आर, डायमीटर एंड हाइट दिया है, तो मतलब हाइट पहले है 2.1, मतलब यहां से लेके इतना हाइट है 2.1 मीटर, एंड डायमीटर हमें दिया गया है भाई पूरा 4 मीटर। अब इसके ऊपर ही है, इसका ये मतलब है जितनी इसकी रेडियस होगी सिलेंडर की उतनी ही कोन की होगी। डन। और आपको स्लैंट हाइट दी गई है टॉप मतलब कोन की, क्या है भाई ये जो हाइट है वो हमें दिया गया है भाई 2.8 मीटर। ठीक है, और बताया गया है नोट के अंदर कि भाई बेस जो है इट इज नॉट कवर्ड विथ कैनवास, दैट मीन्स कि हमें सिर्फ सिलेंड्रिकल पार्ट का जो साइड का पोर्शन है वही देखना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया एंड कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो क्या आएगा, कहाँ गया भाई, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट, नॉट कैनवास, ऑफ टेंट क्या आएगा, दैट इज इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। डन। चलो ये आएगा 2 पाई आर एच, और कोन का क्या होता है पाई आर एल, जबकि रेडियस सेम है तो कॉमन निकाल सकते हैं। क्या कॉमन निकलेगा, पाई आर, यहाँ पे बचा 2h प्लस एल। ठीक है, चलो क्या आएगा 22/7 इंटू व्हाट इज रेडियस, डायमीटर 4 है, डायमीटर इज 4 तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। ओके, दैट इज 2 इंटू इन ब्रैकेट 2 इंटू हाइट, किसकी हाइट भाई, सिलेंडर की 2.1 प्लस एल स्लैंट हाइट 2.8। ठीक है, चलो ये हो जाएगा 44/7, ये कितना होगा 4.2 प्लस 2.8। ओके, फर्दर सॉल्व करते हैं, क्या आएगा 44/7। ओके, देखो ये क्या हो जाएगा 4.2 प्लस 2.8 दैट इज इक्वल्स टू 7, 7 कट 44 सेंटीमीटर, या मीटर में दिया है हमें, इन मीटर आई थिंक, यस मीटर स्क्वायर। ये हमें क्या मिला स्टूडेंट्स, ये हमें मिला एरिया ऑफ द टेंट। ठीक है, अब इसके अंदर कैनवास जो यूज हो रहा है उसका हमें रेट ढूंढना है, क्या आएगा, तो भाई 1 मीटर स्क्वायर का हमें क्या बोला है भाई ₹500 हो रहा है। ठीक है, तो हमें कितना मिला 44 मीटर स्क्वायर का क्या होगा, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। क्या आएगा 500 इंटू 44 दैट इज इक्वल्स टू 20, 5 4 22, क्या आया 22,000 रुपीज। कितना कॉस्टिंग होगा 22,000 रुपीज, किसका, कैनवास का, पूरे टेंट बनाने के लिए। डन स्टूडेंट्स, क्लियर। चलो तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम आज का सेशन एंड करते हैं, मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।